और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखो, अपने साथ रखो। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो निवेदन करूंगा सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आपका एमसी परेड का जब 7वां दिन हो जाए, रजस्वला धर्म का जब 7वां दिन हो जाए, तो सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाइए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में कमर पर बांध लो। 7वें दिन ही मारो, 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठेर जाता है, संतान हो। तुमरुका जी का नाम सहज नहीं, बहुत ज्यादा बीमारी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, 5 बेलपत्र दोनों में डाल लो और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, प्रदोष काल में 3 बार दिन भर में चढ़ाओ। 3 दिन के अंदर उसको अंतर आना चालू हो जाएगा। 3 दिन, महामारी में भी, बीमारी में भी उसको रोग मुक्ति प्राप्त हो, रोग से छुटकारा हो। सब्सक्राइब करें तुमरुका जी का नाम, शिव का स्मरण, भगवत भजन का एक लक्ष्य तत्व। महाराज तुमरुका जी का नाम कोई सहज नहीं, शंकर के सबसे बड़े उपासक अगर कोई गिने जाते हैं तो तुमरुका जी गिने जाते हैं, शिव के लिहाज। शिव का सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। और ध्यान रखिए, अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है, वो लाल चंदन को घिस कर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर पटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी है उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए, मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुमरुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है, कोई सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अबॉर्शन हो जाता है, तो एक नरियल पर, श्रीफल पर स्त्री के हाइट की मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं, लच्छा, उसको नाप लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर उस नरियल पर लपेट कर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में, जो जलाधारी होती है चारों तरफ शिवलिंग के पास में, वहां रख दीजिए।
शिव के शिवलिंग का स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो, तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज, होने वाला जो बच्चा है वो पूर्ण होगा, बीच में अवर्षण नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाला, आनंद की अनुभूति कराने, सहज नहीं। भगवान विष्णु के मन में जाकर, मंदिर में जाकर कहना पड़ेगा कि प्रभु मेरा दुख काट दीजिए। देवी के मंदिर में जाकर कहना पड़ेगा कि मेरे कष्ट काट दीजिए। पर शंकर के मंदिर में जाकर नहीं कहना पड़ता कि तुम दुख काटो कि कष्ट काटो। बस शंकर के मंदिर में तो एक लोटा पानी तुम्हारे घर का जाना चाहिए। मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा दुख कट जाए, तो ईमानदारी से बोलो, मंदिर का लोटा कलश दूसरे का, कोई ने दान करा होगा तो मंदिर में रखा है। पानी ट्यूबवेल किसी दूसरे ने खुदवाया, लाइट का बिल कोई दूसरा भर रहा है। केवल तुम तो तैयार होकर चोटी कंगा कर कर बढ़िया आराम से गए और मंदिर का लोटा उठाया, कलश उठाया, पानी भरा और शंकर जी को बढ़िया प्रेम से पल्लू अल्लू ले लुआ के चकाचक ओम नमः शिवाय के तुमने चढ़ा दिया। और इतने प्रेम से चढ़ाया कि तुम तो सोचो कि शंकर जी मेरी पूरी मुराद पूरी कर देंगे। तो शंकर जी मन में सोचे, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर, फिर तेरा लगा क्या इसमें? तेरा क्या था? तो शंकर भगवान मन में सोचे कि अब मंदिर में आई काय को, मेरे को बोल देती मैं तेरे घर ही आके पानी में नहा के चले जाता। इतना भी कष्ट काय को करा था कि मंदिर तक आई और लोटा उठाया और पानी चढ़ाया। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मंदिर के लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो 1 रुपया मंदिर के लोटे का किराया और 1 रुपया जो पानी भरा, जो बिजली जली उसका, ये 2 रुपए पहले दान पात्र में डालो, गुल्लक में डालो, उसके बाद तुम वहां का पानी भरकर फिर ले जाकर शंकर जी को चढ़ाओ, तो शंकर जी उसको स्वीकार करें। मालूम पड़े पीपल के पेड़ के नीचे गई, आंवले के पेड़ के नीचे गई, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, सिर पे पल्लू लेके कंकु चावल रोली मोली सब चढ़ा चढ़ू के और बुझ जाए। इतने में बेचारी जिसकी थाली वो आई तो क्या सब कुछ चढ़ गया? सब कुछ पुण्य मिला। कंकु चावल रोली मोली फूल माला सब दूसरे की, तुमने तो केवल उठाकर चढ़ा दिया, उसका कोई पुण्य है? ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। महाराज जी द्वारा बताया गया उपाय आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे आप इस वीडियो को ना देखें। और जिस भक्तगण को यह समझ में उपाय नहीं आया है कि हनुमान जी का पाठ किस तरीके से करके आप फल पा सकते हैं, तो आगे इस वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको आसान शब्दों में, आसान भाषा में, सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हम सब हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए वो आगे इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, यह पाठ आप बहुत दिनों से कर रहे हैं हनुमान जी का, लेकिन आपको फल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो आपको इस तरीके से करें। आपको हर दिन, यानी कि टोटल 11 दिन आपको पाठ करनी है। दिन में 3 बार आपको यह पाठ करनी है। बस ध्यान रहे, जिस टाइम पर आप पाठ करने के लिए बैठे उसी टाइम पर आपको बैठनी है। यानी कि आप सुबह 8 बजे बैठ रहे हैं तो आपको डेली 8 बजे ही बैठना पड़ेगा। और साथ में 1 लोटा जल, 1 लौंग और उसमें 1 सिक्का डालकर पाठ करने के लिए हनुमान जी का बैठे आप। जब पाठ खत्म हो जाए तो उसी जल को हाथ में लेकर उससे आचमन कर ले और अपने ऊपर छींट ले। और जब आप किसी अच्छे काम के लिए, कोई काम नहीं हो पा रहा, उस काम के लिए आप जा रहे हैं, तो उस जल को पी कर जाए। देखिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आपको यह पाठ टोटल 11 दिन आपको करना है, दिन में 3 बार, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक बार इस पाठ को इस तरीके से आप करके देख लीजिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।